मूवी की शुरुआत में हम एक एंटिटी को देखते हैं जो एक फैमिली को मार रही थी और इस फैमिली में सिर्फ 3 ही लोग होते हैं, एक लेडी और उसके 2 बच्चे, लड़का और लड़की। और ये एंटिटी इनको बहुत बेरहमी से मार देती है। अब कुछ साल बाद यहाँ एक फैमिली रहने आती है। इस फैमिली में रॉय, डेनिस और इनके 2 बच्चे जेस और बेन होते हैं। अब यहाँ इनकी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं होती। रॉय और डेनिस पर काफी कर्जा भी होता है और इनकी जो बेटी होती है वो टीनेजर होती है और ये इस पे ज्यादा यकीन नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि उसकी वजह से उसका भाई कभी बोल नहीं सकता, क्योंकि उसने नशे की हालत में ड्राइविंग की थी और उस टाइम पे बेन भी उसी कार में था और इनका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से ही बेन कुछ बोल नहीं सकता। अब ये फैमिली नई शुरुआत के लिए यहाँ पे आई है ताकि वो खेती करके घर को चला सके। अब ये घर में जाते हैं और सफाई को शुरू कर देते। तभी वहाँ बेन को एक एंटिटी दिखाई देती है, पर यहाँ दिक्कत ये है कि बेन बोल नहीं सकता और वो काफी छोटा है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि घर के आसपास काफी सारे कौवे भी थे। नेक्स्ट डे जब डेनिस बेड पे चादर डाल रही थी तो हमको एक पैर दिखाई देते हैं जो और किसी को नहीं, सिर्फ बेन को ही दिखाई दे रहे थे। और इनके रूम के दीवार पे एक दाग भी था जो कि बहुत ज्यादा अजीब था, जिसको डेनिस साफ कर देती है। जहाँ पे डेनिस देखती है कि बेन बहुत ध्यान से ऊपर देख रहा है और सीन पे कट हो जाता है। रात को रॉय बेन के हंसने की आवाज सुनता है और वो उसके रूम में जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि बेन हंस रहा था और अपने आप ही खेल रहा था। अब वो उसे सोने के लिए बोलता है, तभी वो देखता है कि बेन कंटिन्यूस ऊपर ही देख रहा है और जब वो देखता है तो ऊपर कुछ भी नहीं था। अगले दिन अब डेनिस उसी दाग को अपने रूम में देखती है और वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसको उसने साफ किया था, पर वो इसे इग्नोर कर देती है। अब यहाँ रॉय और जेस टाउन जाते हैं खेती का सामान लेने, जहाँ पे जेस को एक लड़का मिलता है टाउन का ही और उसका नाम बॉबी होता है और उनकी काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इसी दौरान जब डेनिस खाना बना रही होती है तो बेन को एक आत्मा दिखाई देती है जो सीलिंग पर चल रही थी और वो उसे बेसमेंट तक ले जाती है। और जैसे ही बेन अंदर जाने वाला था वहाँ पे डेनिस आ जाती है और वो उसे उठाकर ले जाती है। अब रॉय और जेस वापस घर आ जाते हैं और जेस अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है और इसी दौरान वो बॉक्सेस रखने बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर उसे एक कौवा दिखता है और उसे देख के लगता है कि वो मरा हुआ है। और जब उसे वो टच करती है तो वो जिंदा हो जाता है और वो भाग जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। रॉय के पास काफी सारे कौवे आ जाते हैं जो उसके सीट को खा रहे थे और जब रॉय इनको भगाने की कोशिश करता है तो वो इस पे ही हमला कर देते हैं। तभी वहां पे एक आदमी आ जाता है जो उनको शूट कर देता है और उसकी आवाज से सारे कौवे भाग जाते हैं। और इस आदमी का नाम जॉन बर्वेल था जो काम के सिलसिले में टाउन आया हुआ था। अब रॉय यहाँ पे इसे खेती में हाथ बटाने को बोलता है और इसके बदले वो इसे रहने को एक घर और खाने को खाना देगा। अब वो मान भी जाता है और ये खेती स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही महीनों बाद हम देखते हैं कि इनकी खेती उग जाती है। एक दिन खेती करते हुए रॉय को चोट लग जाती है और डेनिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और डेनिस यहाँ पे बोलती है कि जेस अपने भाई बेन का ध्यान रखना, और वो चले जाते हैं। अब यहाँ पे बेन और जेस घर में बिल्कुल अकेले थे। तभी कोई एंटिटी इनको यहाँ पे डराना शुरू कर देती है और घर में तोड़फोड़ करने लगती है, जिससे ये काफी ज्यादा डर जाते हैं और जेस यहाँ पे पुलिस को कॉल करने लगती है। और इसी दौरान बेन इससे अलग हो जाता है और जब वो बेन को ढूंढने जाती है तो काफी सारी आत्माएं उसे बेसमेंट के अंदर खींचने लगती है और वो जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़ाती है और वो भागती है। तभी वहां पे जॉन आ जाता है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, जैसे वहां पे कुछ हुआ ही ना हो। अब डेनिस और रॉय वापस आते हैं और वो अपने घर के बाहर पुलिस की वैन को देख के डर जाते हैं। अब पुलिस यहाँ इनको सारी बात बताती है जिसपे वो जेस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और उनको लगता है कि जेस यहाँ पे रहना नहीं चाहती है और उसे ये घर नहीं पसंद है, इसलिए वो कहानियां बना रही। उसी रात जेस सो रही होती है और सोते सोते उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने भाई बेन को देखती है जो उठ के किसी को देख रहा था और वो जागा हुआ था। अब वो बेन के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें जहाँ पे कोई भी दिख रहा हो उस चीज को पॉइंट करो, और वो पॉइंट करता है, पर जेस को वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता। अगले दिन वो जॉन के पास जाती है और उसको वो उस चीज के बारे में बताती है कि मैंने कुछ देखा था, जिसपे जॉन भी उस पर यकीन नहीं करता। अब वो अपने दोस्त बॉबी के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि जहाँ पे हम रहते हैं इससे पहले यहाँ पे कौन रहता था। तो वो बताता है कि यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी जो यहाँ से चली गई थी। इस टाउन के बच्चे बचपन में इस घर के बेसमेंट में जाने के लिए शर्त लगाया करते थे क्योंकि माना जाता था कि वो हॉन्टेड है। बात सुन के जेस अपने घर के बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसे कुछ आत्माएं डराती है और वो फिर से जॉन के पास आती है और फिर से वो उसे सारी बात बताती है, पर वो उस पर फिर भी यकीन नहीं करती। अगले दिन वो फार्म में एक भूत को देखती है और वो उसका पीछा करती है और वो पीछा करते करते घर के पीछे चली जाती है, जहाँ पे उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो रो रहा था। और जैसे वो उसके पास जाती है और वो मुड़ता है, उसकी शक्ल बहुत ज्यादा डरावनी थी और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बच्चा उस पर हमला कर देता है और इसी दौरान उसको चोट लग जाती है और चोट लगने की वजह से उसे हॉस्पिटल
हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर अभी भी उसके पेरेंट्स उस पे यकीन नहीं करते और उन्हें अभी भी यही लगता है कि वो सिर्फ इसलिए ये सब कर रही है ताकि हम इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर सकें। अब वो लोग घर आते हैं पर जेस घर से भाग जाती है और वो इसलिए भागती है ताकि वो पता लगा सके कि ऐसा इस घर में क्यों हो रहा है। तभी रॉय भी जेस के पीछे जाता है और तभी उसे बॉबी मिलता है और वो बॉबी के साथ स्टोर पर जाती है। स्टोर में उसे एक न्यूज़पेपर कटआउट मिलता है जिसमें रॉलेंस फैमिली की फोटो लगी हुई थी जो पहले वहाँ पे रहा करते थे, और उस फोटो में जॉन भी होता है। ये देखकर जेस समझ जाती है कि वो हमसे झूठ बोल रहा है और यहाँ पे हमको पता चलता है कि असल में जॉन एक साइको किलर है जिसने अपनी फैमिली को मारा था उसी घर में, और ये सब उन्हीं की आत्मा है। यहाँ दूसरी तरफ डेनिस बेन से पूछती है कि क्या तुम्हें इस घर में कुछ दिखाई देता है, जिससे वो इशारों में हाँ बोलता है और वो बोलती है कि वो कैसे दिखते हैं, तो वो ऐसी शक्ल बनाता है जिससे वो अब बहुत ज्यादा डर जाती है और वो यहाँ से जाने का डिसाइड करती है। पर तभी उस दाग में से आत्मा निकल जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी घर के बाहर कौए जॉन पर अटैक कर देते हैं और इसी वजह से वो जख्मी भी हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से की ही वजह से उसकी आंखों के सामने उसकी फैमिली उसे दिखने लगती है। अब डेनिस और उसका बेटा बेन उसको अपनी फैमिली लगते हैं और वो उसके पीछे भागता है उन्हें मारने के लिए, जिससे वो बेसमेंट में जाके छुप जाते हैं। तभी वहां पे जेस और बॉबी आ जाते हैं और वो अटैक कर देता है जिससे बॉबी बेहोश हो जाता है और जेस भी बेसमेंट में जाके छुप जाती है। तभी वहां रॉय आ जाता है और वो उस पे भी अटैक कर देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है, और जब वो सबको मारने वाला होता है तभी वो आत्माएं उसे पकड़ लेती है और वो बहुत बुरी तरह उसे मार देती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया था और उनकी फैमिली खुशी खुशी रहने लगी थी और अब बेन भी बोलने लगा था और इस मूवी का डी एंड हो जाता है।